हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीके रंजन में आपका स्वागत है। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं। आप लोग बारीकी से देखें और प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, यूरिया का अधिकतम मात्रा किस चीज़ में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, पेप्सिन का एक उदाहरण दें। क्या होगा? अम्ल मूत्र एंजाइम। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहें, आप लोग के सामने लाते रहें। प्रश्न नंबर 3, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऊँट का गर्भवती काल कितने दिन का होता है? 120 से 230 दिन, 140 से 260 दिन, 220 से 350 दिन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, गाय और भैंस का गर्भवती काल कितने दिन का होता है? 280, 300 दिन, 240 से 260 दिन, 180 से 220 दिन, 200 दिन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? थ्वेरमेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोब्रेनर। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते चलिए। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं बढ़ा है, लाइक जरूर कीजिए। 50 लाइक प्लस कर दीजिए, उससे हौसला बढ़ता है, आप लोग के बीच जिज्ञासा बढ़ता है पढ़ाने का हमारा। प्रश्न नंबर 7, सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा, ओस्मियम। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मेंडलीफ का संबंध किस देश से था? रूस, फ्रांस, इटली, अमेरिका। आप लोग इसका जवाब देते चलिए, कमेंट बॉक्स में देते चलिए। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रूस। मेंडलीफ था जो रूस का ही रहने वाला था, रूस से संबंध करता बनाए हुए थे। प्रश्न नंबर 10, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? मरकरी, यूरेनियम, सोना, कैल्शियम। जो प्राकृतिक तत्व था सबसे भारी वो था, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यूरेनियम था। प्रश्न नंबर 11, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, लिथियम, ब्रोमीन, ओस्मियम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रोमीन जो है धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सॉरी, एक ही क्वेश्चन को दोबारा दोहरा दिया गया है। चलिए आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 13, सोडियम को किस चीज में डुबा कर रखा जाता है? क्रोसिन, जल, क्लोरीन, अमोनियम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। 50 लाइक बढ़ा दीजिए, 50 लाइक ठोक कर दे दीजिए जल्दी, टपाटप लाइक कीजिए, आगे शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए। प्रश्न नंबर 14, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, आखिरी गैस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 6। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एक होगा। प्रश्न नंबर 17, अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, टेरिक एसिड, ए एंड बी दोनों, या नन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में प्रधानमंत्री अहद को क्या माना जाता है? अधिकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, व्यापारी प्रमुख, या नन? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, ताजमहल की बीबी मकबरा की इत्मदत उल दौला किस चीज के स्मारक है? जीवित व्यक्ति के लिए, मृत व्यक्ति के लिए, जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति दोनों के लिए, नंद? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, सम्राट अशोक की किसका उत्तराधिकारी था? चाणक्य, अशोक की, बिंदुसार, या नन? किसका उत्तराधिकारी था अशोक? ऑप्शन नंबर है बी इज द सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1947, 1958, 1949, 1950? इसका ऑप्शन नंबर भी ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर जरूर कीजिए। आने वाला वीडियो हर एक तरह का वीडियो मिलते रहेगा, प्लीज आप लोग करते रहिए। हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। प्रश्न नंबर 23, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1929, 1921, 1920? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी तरह का गलती हो या कुछ भी कोई तरह का क्वेश्चन में फॉल्ट हो तो कमेंट करें। प्रश्न नंबर 24, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने आदमी को, अपने घोड़े को, ये भी दोनों, नन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? हरिकोटा, लोथल, कालीबंगम, नन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, जैन धर्म का महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थान, वास्तविक संस्थापक, दोनों, या नन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, मगध उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंदुसार, अशोक, बिम्बसार, नन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिम्बसार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत को प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट की लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल, ओडी, चैंपियन ट्रॉफी, या नन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ताकि हर एक बच्चों जो आगे जुड़ जाए। प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद? यानी कि भारत का प्रधान राष्ट्रपति अभी कौन है फिलहाल के लिए? वर्तमान में अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब को नवाज किया गया था? पद्म विभूषण, भूषण, भारत रत्न, नन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पद्म विभूषण। प्रश्न नंबर 21, इसरो को
हेक्टो क्वार्टर कहाँ है? इसरो को जो हेक्टो क्वार्टर यानी हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? कर्नाटक, बंगलौर, फ्रांस, जर्मनी। इसका हो जाएगा जो हेड क्वार्टर है इसरो का, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बंगलोर में है। इसरो का हेड क्वार्टर जो है बंगलोर में। प्रश्न नंबर 32, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बोलते हैं। रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि, चाणक्य, वेद व्यास, नन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वाल्मीकि जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, भारत को ब्लू सीट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बंगलौर, कालीबंगा, जोधपुर, नागपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जोधपुर है, ब्लू सीट के नाम से जाना जाता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान को कितनी भाषाओं में लिखी गई है? यानी कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? जो भारतीय संविधान के अंदर में कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? 24, 26, 22, 23। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 22 भाषाएं, हमारे जो संविधान 22 भाषा को मिलाकर ही बनाया गया है हमारा संविधान को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, भारत को किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका क्या हो जाएगा? आबादी के मामले में अगर चलिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चलिएगा तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यून टेरिटोरी हैं? 7 राज्य, 29 राज्य, 7 न्यून टेरिटोरी है, 28 राज्य, 7 न्यून टेरिटोरी है। किस राज्य 7 न्यून टेरिटोरी है या नन? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि 14वां प्रधानमंत्री कौन है? भारत का जो 14वां प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अमित शाह। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को फटाफट बेल आइकन बगल में दिया गया है उसको पर क्लिक करें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई हैं? जो गुप्त काल था उस समय कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, यानी निर्माण किया गया था? अजमेर की गुफा, अजंता की गुफा, दोनों नन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अजंता की गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41, 7 अजूबा में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? लाल किला, अजमेर की किला, ताजमहल, नन। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ताजमहल। जो 7वां अजूबा में एक जो अजूबा आगरा में स्थित ताजमहल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत में कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरावली की पर्वत, एवरेस्ट चोटी, कौन सी हो जाएगा या नन? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अरावली की पर्वत हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी और पर्वत भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। प्रश्न नंबर 43, भारत के राष्ट्रपिता किसे कौन है? राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा, राष्ट्रपिता कौन है वो पूछ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। जो तीनों दिया गया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत का
राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी को, इसको बापू जी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, वाल्मीकि जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। वाल्मीकि जी है जो हमारा रामायण लिखे थे। राष्ट्रगान के बारे में बोलेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी 1949 को, नन। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी। 15 अगस्त को तो मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? बिहू। रफ नृत्य कुचिपुड़ी। बिहू है हो जाएगा, जो बिहू है जो असम का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा रफ नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत का गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हो जाएगा, अमित शाह है, ये भी दोनों, नन। इसका भारत का गृह मंत्री जो है अमित शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, शक्तिशाली स्वामी विवेकानंद, राजनाथ सिंह। आने की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। चलिए आप लोग बताइए 49 भारत का आरबीआई गवर्नर कौन है? रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, शक्तिकांता दास। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 आपका सामने, आपका बोर्ड पर देखिए, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। भारत का रक्षा मंत्री कौन है? आप लोग बताइए, चल फटाफट बताइए, रक्षा मंत्री कौन है भारत का? फटाफट बताइए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, रमेश पोखरियाल, कौन होगा? जल्दी फटाफट बताइए। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। चलिए इसका ऑप्शन हो जाए, मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो में मिलते हैं। फिर इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम अगली वीडियो लेकर के फिर आते हैं 50 क्वेश्चन की। चलिए धन्यवाद।